सरल रहो मेरे भाई बहन। भगवान के सामने बिल्कुल चालाकी चलने वाली नहीं है। सही बताओ, हमारी संतान हमें चालाकी बतावे तो माता पिता समझ नहीं पाते, समझ जाते कि नहीं, लेकिन अपने बच्चों को समझ जाते कि चलो अच्छा तुम्हें अच्छा लग रहा है, प्रसन्न रहो। बस यही है, जगत के ईश्वर हमारे माता पिता है और हम जब चालाकी बताते हैं तो वो भी मुस्कुराते हैं। अच्छा बालक तो हम आवाज आप चलाओ, इसे कबू भगवान के सामने चालाकी मत चलाना। सच बता रहे हैं कि भगवान की कथा आपको कब मिलेगी? साफ कथा सुनिए, कथा के प्रेमी बनिए, कथा के रसक बनिए। और सही बताएं, कई लोग हमसे कहते पंडित जी संगीत ना हो तो कथा में मजा नहीं आता। और सही बताएं, हम पे तो गावो बनता है और मैं बजावो बनता है, लेकिन आप लोग जो बैठे हो ये संगीत के प्रेमी नहीं साहब, ये सब कथा के प्रेमी बैठे हुए हो। आप सब कथा के प्रेमी हो। हमारे दादाजी कहते हैं बार बार तो बेटा कथा सीखो। आज भी बढ़िया स्वस्थ है, आज भी हमारे बाजी बढ़िया स्वस्थ है। एक बार जाओ इनसे मिलने, दीवारों पर ना जाने का लिखे हैं साहब ने, कितना बढ़िया है। तो आते मंदिर में सब जानते हैं, उनका आशीर्वाद है। आज ये कथा आप सबके सहयोग से 10वां पुराण, ध्यान से सुनना, 10 इंद्रियां, 18 पुराण है, 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां भगवती के चरणों में समर्पित मैया। ये 10 पुराण आपके आशीर्वाद से हो गए। 11वें पुराण की आप आशीर्वाद देना, आपकी कृपा रहे और ऐसा पुराण का हम वाचन करें। हमारी बार बार प्रार्थना, आप देख रहे हो गाड़ियां यहाँ से पुलिस की जा रही है, बार बार सच में पुलिस वालों के फोन आ रहे हैं। यहाँ पर केवल अनुमति के कारण पुलिस आपको रोक नहीं गई। हमारे चाचा ने अनुमति ले ली थी। कथा का भंडारा हर साल की भांति भव्य होता है, इसमें कोई किसी प्रकार का, सब जानते हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं इस बार इस भंडारे का समय सीमित है, ठीक है ना? इस समय बिल्कुल सीमित है। क्यों? क्योंकि महाराज सब जानते हैं कि रात में 10 बजे से कर्फ्यू 8 बजे से लगा दिया है, जाना आना सब मना, हम और आपको परेशान करें पुलिस वाले। इसलिए भैया निश्चित समय कन्या भोजन उसका कि कितने बजे से, शायद 3 या 4 बजे से, 3 बजे से 6 बजे तक का ये समय रखा गया है, ठीक है ना? जिसमें हम लोग मैया के चरणों में प्रणाम करें कि मैया ये आपका हवन और यज्ञ, हमने कथा सुनी, बस मैया भगवान की कृपा से, ध्यान से सुनना, कि प्रसाद हमें प्राप्त होता है। लेकिन कोरोना महामारी के चलते हुए देखो कल 40 निकले थे पुलिस वाले, प्रशासन बार बार साहब हमें भी और आपको सब ये कोई नई बात नहीं है ना, हम कोई नई बात आपको बता है। ये भंडारा भगवती का विशाल हुआ है, होता आएगा। इस समय कुछ समस्याएं हैं जिसके कारण चलते हुए 3 बजे से 6 बजे तक का समय रखा गया है, सीमित समय है बिल्कुल। उसमें कन्या भोजन रखा गया है। भगवती की कृपा से भगवती की प्रसादी तो हम और आप पाते ही रहते हैं। आज कथा को महाराज हम विराम दे रहे हैं, आज की कथा विश्राम, पुनः भगवान की कथा भगवान के आशीर्वाद से हमें प्राप्त होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार हमारे चाचा ब्रह्मणदार परिवार, ये तो साहब यजमान परिवार हुए, हमारे राजू भैया जो रेलवे में हैं वो बैठे हैं गाँव, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सच बताएं आप लोगों का जो हमारे प्रेम है, हमारे नरेंद्र भैया जो FSL में हैं, आते हैं, नरेंद्र पटेल जी, ये भी महाराज बड़े प्रेमी आदमी। आप सब जिनने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की कथा में सहयोग दिया, मन से, तन से, मन से, बाद में है साहब धन से। धन कोई महत्व नहीं है, भगवान की पहला है तन, भगवान हो तन में, और आपने तन दिया। कल मैंने सुनाया था बुद्ध कहते हैं कि तुम गरीब नहीं हो, तुम्हारे पास देने के लिए भगवान कोई मुस्कान है। हम भगवान के सामने खड़े होकर के मुस्कुराएंगे तो भगवान आशीर्वाद देंगे। कभी भगवान की पूजा करो मुंह बना करके नहीं, मुस्कुरा करके भगवान के सामने बैठो। आज जब कथा विराम ले रही है हमारे राहुल भाई, जिन्होंने कथा को जन जन तक उस सरलता में पहुंचाया यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, और इन्होंने महाराज हमारे मोनू भाई ने, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे संगीत रत्नों को, जिन्होंने संगीत के आभूषण को कथा को इतना सुंदर सजाया। साहब हम कुछ जानते नहीं हैं, हमने जीवन में एक सूत्र सीखा है, वो सच बता रहे, आज भी हम जैसे थे वैसे ही हैं।
50 साल बाद भी हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ना हमें आपसे कोई चलना चाहिए, ना अपनी गौशाला है, हमें अपने लिए साफ कुछ नहीं चाहिए। बस एक चीज चाहिए, क्या? सीता राम चरण रति मोरे। प्रभु आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपकी कृपा के हम पात्र बन जाए। बस ऐसी ठाकुर हम पर कृपा कर देना कि वाणी महाराज आपके गुणानुवाद सुनाए। सच बता रहे हैं, हम में ऐसा कोई गुण नहीं है कि हम इस व्यासपीठ पर बैठ करके आपको कथा सुनाएं। ये हमारे दादाजी का, आप सभी का आशीर्वाद है। उसके फलस्वरूप ये भगवान की कथा हम आपको श्रवण करा रहे हैं। आज इस कथा को महाराज जब विराम कर रहे हैं, इस कथा में यदि कोई दोष रह गए हो उसके निवारण के लिए आप सभी मेरे पीछे 3 बार हरि का उच्चारण करेंगे। बोले हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। बोले पद्मनाभ भगवान की, जगदम्बे महारानी की। बार बार आप सभी क्षेत्रवासियों को, सभी भक्तों को, सबको बार बार सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। साहब अभी सभी माताओं को सबके चरणों में माथा रख करके हम आपके बालक का सच बताएं, आपके चरणों में माथा रख करके आपसे केवल एक आशीर्वाद चाहते हैं। भगवान के चरणों में हमारा प्रेम यदि कहीं से कम हो रहा हो तो ठाकुर आपसे पुनः हमारा प्रेम एक बार हो जाए, क्योंकि जीवन का यही सार है। क्या श्रम वही केवलम। प्रभु हमारा संबंध आपसे हो जाए। जन्म जन्मांतर के ना जाने कौन कौन जन्मों में हम भटकते हुए कि मानव शरीर में आए हैं, और ऐसा कौन सा सत्कर्म हमसे बन गया कि हम भगवान की कथा गा रहे हैं और आप कथा सुन रहे हैं। प्रभु एक काम करिए, यदि हमसे कोई कहीं आपका चरणों से हमारा मन भटक रहा हो, यहाँ वहाँ जा रहा हो, तो आप सबसे आशीर्वाद में चाहते हैं कि ऐसा आशीर्वाद हो कि पुनः भगवान के चरणों में हमारा मन लगे। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका भी मन भगवान में बहुत 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 लग जाए और हम सबका बेड़ा पार हो जाए। आइए 2 बार भगवान नाम सुमिरन करें, भाव और प्यार के साथ गाइएगा। गोविंद नहीं है भजन कर, गोविंद नहीं है, गोविंद नहीं है, गोविंद नहीं है।
कल हमसे कोई माताएं कह रही थी पंडित जी गुरुवार की कथा बता दो, कोई कह रहे शंकर जी की कथा बता दो, भगवान की कृपा होगी। कल हमारे पास इसी क्षेत्र के कोई आए थे और अति शीघ्र लॉकडाउन लग रहा है तो नहीं कह रहे साहब, अभी कुछ समय के बाद हनुमान परेड मंदिर पर शिव महापुराण की कथा उसी क्षेत्र की, अभी नाम नहीं बता रहे तो आपको साहब फ्लैक्स लगे हैं, अनाउंसमेंट हुई है तो पता चल रहे हैं। क्षेत्र के कोई महान व्यक्ति हमारे पास आए थे पंडित जी, दादाजी के चरणों में, सही बताएं दादाजी से तो अनन्य प्रेम है। शिव महापुराण की कथा हनुमान परेड मंदिर पर, अभी नहीं कह रहे लॉकडाउन लग जाएगा तो फिर तो सही बताओ आप लोग तैयार हो सुनने के नहीं? ठीक है ना, शंकर जी बनना है, ध्यान से सुनना, शिव जी बनेंगे अभी नहीं, लेकिन यदि अभी लॉकडाउन नहीं लगेगा तो अभी एक आध महीना में, और यदि लगता है तो फिर श्रावण ही में देखें अपन, ठीक है ना। हमसे यजमान आए थे मंच पर बैठे, नाम यही है और नाम नहीं बताए, लेकिन शिव महापुराण की कथा वो में गुरुवार की कथा, और आपने तो बता दीजिए उस आपने कौन कौन सी कथा सुन ले, ठीक है ना। पुनः एक बार शिव पुराण के माध्यम से मिलेंगे, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाए। पद्म महापुराण की आरती प्रारंभ होने जा रही है। भगवान की श्री राधे सबसे प्रार्थना है, भगवान की कथा यदि लॉकडाउन न लगेगा तो परेड मंदिर प्रांगण से शिवलिंग निर्माण और शिव महापुराण की कथा आप सभी को इस दास के द्वारा सुनने को और एक आप आयोजन समिति की ओर से आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है। जो हमारा विशाल भंडारा होता है उसमें इस बार कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत, जो कि हम लोगों के लिए केवल एक साथ एक स्थान पर 250 लोगों के लिए एकत्रित होने की अनुमति है, तो सभी ग्रामवासियों से जितने भी लोग हमारे लिए सहयोग प्रदान करते हैं, आप सभी हमारे लिए हृदय से हम उनका आभारी हैं। लेकिन कुछ हमारे ऊपर ऐसी बंदिशें आ गई हैं अब प्रशासन की ओर से, चूंकि ये कार्यक्रम पूरा प्रशासन की अनुमति से ही होता है, तो हम लोगों के लिए भी प्रशासन के लिए जो भी उनके दिशा निर्देश होते हैं उनका हम लोगों के लिए पालन करना होता है, वरना जो भी आगे की जितनी भी समस्याएं होती हैं वह हम आयोजन समिति के लिए फेस करना होती है। और जैसा हम लोग गत 10 वर्षों से इतने विशाल आयोजनों के लिए करते आ रहे हैं, हम और आप उसके साक्षी हैं कि यहाँ पर कैसा और कितना विशाल भंडारा होता है। तो उसी की दृष्टि से आज से ही सुबह से ही हम लोगों के पास पुलिस प्रशासन और जो जहाँ से भी परमिशनें थी, मैंने पंडित जी के लिए भी अवगत कराया, तो हम लोगों के ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है कि आप ये जो आपका आयोजन है यहाँ पर हजारों लोग इकट्ठे होते हैं, प्रशासन को भी जानकारी है उस बात की। तो इस विशाल भंडारे के लिए हम लोग इस बार स्थगित कर रहे हैं, और जो कन्या भोज भंडारा होना है, कन्या भोज भंडारा ठीक 2 बजे से 6 बजे तक यहाँ पर सुचारू रूप से होगा, और आप सभी की सुरक्षा आयोजन समिति के लिए सर्वोपरि है, क्योंकि आप सभी हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, और हमारा ये कोई भी ध्येय ये नहीं होगा कि हमारे एक छोटे से भी बच्चे के लिए कोई भी समस्या आ जाए। इसीलिए आप सभी की सुरक्षा और हमें अपनी सुरक्षा के साथ ही इस आयोजन के लिए पूर्ण करना है। और इस आयोजन में जो हम सभी के लिए सहयोग प्रदान किया है, यहाँ से जो इंटरनेट के माध्यम से आप सभी ने इस आयोजन के लिए लाइव पूरे के पूरे देश ने इस बार हमारे पंडित श्री ऋषि महाराज जी के दर्शन प्राप्त किए, सौभाग्य है उनका भी कि उन्होंने पद्म पुराण की जो कथा है वह भी श्रवण की है। और उसके लिए हमारे यहाँ से हिमांशु मौर्य, जो कि डब्बू के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर उन्होंने BSNL के ऑप्टिकल जो थी फाइबर लाइन वो की, हमारे राहुल मौर्य जी की ओर से जो कि यहाँ KK स्टूडियो है उनका, उन्होंने अपने कैमरे का यहाँ पर निःशुल्क सहयोग प्रदान किया।
मैंने अपने माध्यम से भी, हमारे लिए एक हमने मोबाइल के माध्यम से भी लाइव किया और सभी ने इस कथा के लिए श्रवण किया। उसके लिए आप सभी का हृदय से आभार है। जो भी हमसे आयोजन समिति की ओर से त्रुटि हो रही हो, वह आप सभी से मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप सभी ने जो हमारे लिए सहयोग प्रदान किया है, भंडारे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर हजारों आदमियों के प्रसादी के लिए जो आपने हमारे लिए सहयोग प्रदान किया है, तेल, आटा, गेहूं, शक्कर, हर चीज किराने का जितना मटेरियल है सारा के सारा आ चुका है। मात्र केवल बात हम इस वजह से हो गए, जब हमारा आयोजन था उस टाइम प्रशासन की ओर से कोई भी किसी भी प्रकार की फाउंडेशन कुछ नहीं था। हमारे लिए हर जगह से हरी झंडी मिलती गई कि भैया ये कार्यक्रम होना है, हो गया, हर चीज की सुविधा मिल गई। लेकिन आज जब हमारा कल से कार्यक्रम होना है, जो हमारा भंडारा कल होना है, और आज रात में हमारे पास में कल से मैसेज आना चालू हो गए कि आपके लिए इस भंडारे के लिए सीमित करना होगा। तो हम बात है आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं कि हम इस बार आयोजन के लिए उतने मूल रूप में बिल्कुल नहीं ले जा पा रहे, जो इस माता रानी के, जगदम्बे के इस धाम में जो विशाल भंडारा होता है। मैं अबोध बालक माता जी से अपेक्षा रखता हूं कि जो हमसे भी जो भी कमी हो उसके लिए भी क्षमा करें, और आप सभी भी इसके लिए हमारा भंडारा ना मानते हुए, ये हमारी जगत जननी माता रानी जगदम्बे का भंडारा है, इसके लिए जो भी है जैसा भी हो, कल आपके लिए ठीक 2 बजे से 6 बजे तक ये भंडारा होगा। एकत्रित भीड़ के लिए बिल्कुल ना करें, समय अनुसार आए, कम से कम लोगों के लिए इस भंडारे में सम्मिलित होना है। इस भंडारे के लिए सीमित कर रहे हैं, कन्या भोज है, कन्या भोज के रूप में हो, और अगर अगले साल ठीक ठाक हर प्रकार से ठीक रहा तो हम प्रतिबद्ध हैं, जो भंडारे इधर पर होते हैं उससे भी और बड़ा भंडारा आप सभी के सहयोग से होगा। जय माता दी। राधे राधे। बोले बलराम भगवान की। ओम दीपमालिनी नमः। ज्वाला 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 प्रभुमस्तके त्रिलोक व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देव्यै नमोस्तुते। आरती चक्रधरी आरती नाभि में अमर की आरती। आरती चक्रधरी आरती नाभि में अमर की आरती। आरती भक्तों ने गाई, आरती भक्तों ने गाई, भक्तों के भक्तों ने खाई, भक्तों के भक्तों ने खाई। महादेव
सभी भक्तवृंद अपने साथ स्थान पर विराजमान हो जाए। प्रार्थना करते हैं बिना आरती और प्रसाद लिए, ये भगवान का प्रसाद है। केले का प्रसाद आप सबके सन्मुख बट रहा है, सब शांति से बैठ जाए। सभी माताओं बहनों भक्तजनों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर बैठकर ही प्रसाद लें। अभी 5 मिनट के बाद बिना प्रसाद और आरती लिए कोई ना जावे। सबसे प्रार्थना है अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाए।
आपके स्थान पर ही प्रसाद दिया जाएगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया कोई भी अपने स्थान से ना उठे जब तक प्रसाद आपके स्थान पर ना आए। प्रसाद लेकर ही जाएं। और आज ये बहुत ही भावुक घड़ी है। इस 7 दिन से हमारे परम पूज्य बड़े भ्राता समान सहयोग करने वाले, हमारे सहज सरल स्वभाव की धनी हमारे पंडित श्री ऋषि महाराज जी की मुखारविंद से आपने अमृत वचन स्वरूप पद्म महापुराण कथा का वाचन सुना। उसमें गूढ़ रहस्य जो आपको लाभ पहुंचाने वाली बातें हैं वो बतलाई और आप सभी का जीवन धन्य बनाया। आप सभी निरंतर 10 वर्षों से ये अमृत वाणी श्रवण कर अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। इस वर्ष जो भी आप सभी को असुविधा हुई हो हमारी तरफ से व्यवस्थाओं में या कुछ अन्य त्रुटियां हुई हो हमसे, उसके लिए हम 18 पुराण ज्ञान यज्ञ आयोजन समिति की ओर से क्षमा प्रार्थी हैं। और आप सभी से जो भरपूर हमें सहयोग मिला उसके लिए हम हृदय से आप सभी के आभारी हैं। और निरंतर 10 वर्षों से आप सभी का हमें भरपूर सहयोग प्राप्त होता है और आप सभी के सहयोग से आपका ही ये आयोजन है और आपको ही आयोजित करना है। आगे भी 8 वर्ष अभी शेष हैं। आप सभी से अनुरोध है इसी प्रकार का आप सहयोग और प्रेम हम सभी से बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। आज कथा के आखिरी दिन